नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी स्तर पर बच्चों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा तथा बच्चों की सुरक्षा, सेवा तथा उनको अधिकार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। समीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत जिले में कुल 223 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें 4,000 रुपए की प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा 31 बच्चों को लैपटॉप का वितरण तथा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 161 बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि पीएम केयर योजना के तहत 9 ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोविड काल में हो चुकी है, उनको 10-10 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है कि जब कोरोना रूपी विश्वव्यापी महामारी थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे, तो बच्चों की चिंता करने का काम सरकार कर रही है। आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों के पिता या माता चले गए दुर्भाग्यवश, उन बच्चों को 4,000 रुपया पढ़ाई के लिए देने का काम सरकार कर रही है। ऐसे बच्चे जिनके पिता 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी बीमारी से चले गए, मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को भी चिंता सरकार कर रही है। 2,500 रुपया उनको पढ़ने के लिए सरकार दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे देश के विश्व नेता, देश के गौरव नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारा दिया था, उसको चरितार्थ करने का काम सरकार कर रही है कन्या समंदर योजना के तहत। आज बेटी जब पैदा होती है, पैदा होने से लेकर और 18 साल तक जब वो पहुंचती है, 15,000 रुपया 6 बार में दिया जाए। मैंने विधवा पेंशन की भी समीक्षा की। मैंने यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जो योजना है उसकी भी समीक्षा की। विभिन्न विभागों की अलग अलग समीक्षाएं की है और मैंने कड़ाई से निर्देश दिया कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए, बाल श्रम पर रोक लगनी चाहिए और बच्चे जो बाल श्रम करते हैं उनको रेस्क्यू करा के उनके पुनर्वास की जो योजना है उस योजना में उन बच्चों को लगाना चाहिए। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल बाल विवाह की समस्या भी एक सामाजिक कुरीति के रूप में बढ़ रही है और बाल आयोग ने उस पर भी संज्ञान लिया है। पिछले वर्ष हमने पूरे प्रदेश में बैठक ऑनलाइन की थी और उसका परिणाम था कि काफ़ी बाल विवाह पर अंकुश लगा था, क्योंकि बाल विवाह ज़्यादातर जो अक्षय तृतीया के बाद प्रारंभ होता है। तो इस अभियान को भी हम फिर दोबारा से पूरा 15 दिन का पखवाड़ा मनाकर जगह जगह बाल विवाह रोकने की जागरूकता हम लोगों में करेंगे। दूसरा, एक और हमारा आज देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से नशे की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आप सबसे करबद्ध सहयोग मांगने आया कि आप लोग भी, क्योंकि आप चौथे स्तंभ में, आप लोग भी इसमें सहयोग करिए। और क्योंकि आज एक ऐसा वर्ग भी पैदा समाज में हो गया है जो अवैध रूप से अकूत संपत्ति का स्वामी बनने के चक्कर में नशे का व्यापार करते हुए बच्चों को पार्सल के रूप में प्रयोग कर रहा है। ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाने का काम सरकार कर रही है और हमने एडवाइजरी जारी की है कि विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक, 100 मीटर पर कोटे पर कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे की दुकान नहीं होगी। ई सिगरेट पर भी बैन लगा हुआ है, हुक्का बार भी बंद है। दूसरा, हमने जितनी भी हमारे विद्यालय कक्षा 6 से लेकर और ऊपर तक के एक क्लास में एक प्रहरी क्लब होगा, 6-7 विद्यार्थी उसके सदस्य होंगे और उस क्लास का टीचर, क्लास टीचर उस विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल होगा। समय समय पर वो चर्चा करेंगे, कहीं हमारी क्लास का कोई विद्यार्थी किसी कुसंगत में तो नहीं पढ़ रहा है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, उसके माँ बाप तक, क्योंकि टीचर साथ रहेंगे तो जिससे क्लास कंट्रोल में रहे। ये केवल इंटर कॉलेज के नहीं, डिग्री कॉलेज के भी विद्यार्थियों में भी प्रहरी क्लब हम बनाएंगे। इसका भी हमने आज
हमारी गाइडलाइन में निर्देश दिया गया और आज हमने उसकी समीक्षा भी की। दूसरा, हमने आबकारी विभाग की दुकानों पर कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। उसका परिणाम यह है कि आज यहाँ पर हमें जानकारी मालूम पड़ी कि यहाँ पर जितनी भी आबकारी दुकानें हैं उन पर साफ लिखा हुआ है 21 साल से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें और उन पर कैमरा लगाए गए। दूसरा, नारकोटिक्स की जो मेडिकल्स की जो दवाइयाँ बिकती थी, हमने कहा बच्चे दवाइयाँ ना खरीदें। हमने ये कहा बच्चे दवाइयाँ ना खरीदें और बच्चे दवाइयाँ नहीं खरीदें, बिना पर्चे के दवाइयाँ ना लें, डॉक्टर की सलाह से दें। वहाँ पर भी कैमरे लगाने का हमने काम चल रहा है। तो ये सब योजनाएं बाल आयोग कर रहा है और खासकर एक युद्ध नशे में, क्योंकि ये हमारा जॉइंट एक्शन प्लान है। नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो हमारी टीम है, चाहे हमारी जिलों में CWC की टीम हो, सब अधिकारी, चाहे हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी हों, चाहे हमारे जो बच्चों से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, सब एक टीम भावना से अपने अपने जिले में इन सब कामों में बच्चों को नशे की लत ना पड़े, इस अवेयरनेस कार्यक्रम में लगेंगे। अभी हमारी गोष्ठियाँ चल रही हैं जगह जगह, हम गोष्ठियाँ कर रहे हैं तो, और उन्हीं लोगों के बीच में गोष्ठियाँ कर रहे हैं जो बच्चों को प्रभावित करने वाला बात, जैसे कि आंगनवाड़ी रहती है, अपने आशा रहती है, पुलिस रहती है, हमारे क्योंकि हर थाने में बाल पुलिस है, बाल पुलिस के अधिकारी भी होते हैं, हमारे नोडल अधिकारी भी होते हैं, हमारे ST भी होते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, विद्यार्थी, इन सब को जो प्रभावित करने वाला वर्ग है, पहले इसमें इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों और आप जैसे लोग, तो सब लोग मिलकर जब अवेयरनेस करेंगे तो उसका परिणाम समाज में कुर्ती तोड़ने में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।